हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद नोटिस किए होंगे, इस गर्मी में मच्छर हमारे घर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो गर्मी और ऊपर से मच्छर का बढ़ना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशान होकर हम क्या करते हैं, बाजार से केमिकल वाला मच्छरदानी ले आते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इस गर्मी में अगर आप मच्छरदानी का यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारा नुकसान हो सकती है। तो इसलिए आप मच्छरदानी का यूज़ बिल्कुल भी मत करें इस गर्मी में। तो आज हम बहुत ही आसानी से घर में ही मच्छरदानी बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल घर के ही सामग्री से, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान ज़रूरत पड़ेगी। तो मच्छरदानी बनाने के लिए पहले ही हमें चाहिए नीम पत्ते, जो मच्छर भगाने में बहुत ही काम आएगा। ये जो नीम पत्ती की जो सुगंध है वो मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना ज़्यादा नीम पत्ते का यूज़ कीजिए। तो नीम पत्ती की जो पत्ते हैं उसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे या अलग कर लेंगे। और ये नीम पत्ते आपको किसी भी जगह मिल जाएगी, आपके घर में भी होगा या अड़ोस पड़ोस में किसी भी जगह आपको ये नीम पत्ते बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए, हमने नीम पत्ते बहुत सारा ले लिए हैं, और इसके साथ हम लेंगे, देखिए ये प्याज की जो छिलके हैं, प्याज की छिलके और थोड़ा सा लहसुन की छिलके। जो प्याज की लहसुन की छिलके हैं उसको ना फेंक कर इस तरह आप यूज़ करें। और हम लेंगे थोड़ा सा लौंग, लगभग 20 से 25 लौंग इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा कपूर इसमें डाल देंगे, लगभग 2 पीस या 3 पीस कपूर आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच देंगे खाने वाला सोडा, और इसमें आप माप कर 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे। ये जो तो चलिए अब हम इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ इंडक्शन पर इसको चढ़ा दी हूँ, और लगभग इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लेना है, जिसमें ये जो पानी है वो 1 गिलास से बिल्कुल हाफ गिलास से भी कम हो जाए। तो देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह उबाल लिए हैं, और इसकी कलर देखिए कितना चेंज हो गया है, पत्ते की कलर भी चेंज हो गया है, और इसकी पानी की कलर देखिए फ्रेंड्स कितना कड़वा हो गया है। तो यही हमें चाहिए, इस तरह ही कड़वा हमें बनाना है। तो चलिए अब हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। और हमें चाहिए इस तरह जो मच्छरदानी की डब्बा है वही डब्बा। तो देखिए इसको आप इस तरह से बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। इस तरह आपके घर में भी तो होगा, इधर उधर पड़ा होगा, तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंके। इस तरह आप घर में ही बहुत ही आसानी से मच्छरदानी बना सकते हैं, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको चलिए छान लेते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह ठंडा हो गया है। तो इसको इस तरह आप एक छन्नी की मदद से छान लें, और इसको छानने के बाद अब हम ये जो मच्छरदानी की डब्बे हैं इसमें इसको डाल देंगे। तो जितना आ सके उसी हिसाब से आप डालिएगा। और ये जो ढक्कन है इसको हम लगा देते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से घर में ही मच्छरदानी बना सकते हैं। देखिए इसको अब अगर आप पूरे घर में जलाएंगे तो एक भी मच्छर नहीं होगा। 5 से 7 मिनट में ही पूरे घर से मच्छर चला जाएगा। और अगर आपके पास उस तरह मच्छरदानी का डब्बा नहीं है तो इस तरह तो स्प्रे बोतल आपके घर में होगा ही होगा। तो इस तरह बड़ा है तो बड़ा लीजिए, छोटा है तो छोटा लीजिए, और इस तरह स्प्रे बोतल में भी आप ये मच्छरदानी को डाल सकते हैं। और इस तरह आप किसी भी बोतल में इस तरह मच्छरदानी लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं, और पूरे घर में आप इसे छिड़क सकते हैं। इससे भी आपके घर में कोने कोने से मच्छर चला जाएगी।
देखिए हमने तीनों बोतल में इसको डाल लिए हैं। तो चलिए इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले हम जो मच्छरदानी की डब्बे हैं उसको इस तरह मच्छरदानी की मशीन में लगा देते हैं। इस तरह लगाकर आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक की स्विच में इसको लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लगा देना है और इस तरह स्विच को दे देना है। इसकी जो खुशबू है पूरे घर में बिखर जाएगी और मच्छर आपके घर में एक भी नहीं रहेगा। इसको आप बेडरूम में इस तरह लगा दीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए बेडरूम को खुला छोड़ दीजिए। आपके घर में जितने भी मच्छर हैं सारे बेडरूम से बाहर भाग जाएंगे। इसकी जो सुगंध है, जो कड़वा सुगंध या गंध आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, वो सारे भाग जाएंगे। और जो हमने स्प्रे बोतल में मच्छरदानी या लिक्विड को डाले हैं उसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए किचन में कोने कोने में इस तरह आप ये जो स्प्रे बोतल में मच्छरदानी डाले हैं उसको आप इस तरह से पूरे किचन में स्प्रे कर दीजिए या आपके घर में किसी भी कोने में इसको स्प्रे कर दीजिए। देखिए इस तरह से पूरे घर में अगर आप स्प्रे करेंगे तो घर में एक भी मच्छर नहीं होगा। तो इस तरह से आप पूरे घर में स्प्रे करिए और आपको और आपके बच्चों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और मच्छर क्या, इससे आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सारे भाग जाएंगे। देखिए इस जगह भी मच्छर होते हैं, इस जगह तो मच्छर छुप के रहते हैं। तो इस तरह आप पूरे जगह कोने कोने में घर में इस तरह से स्प्रे करें। और बेसिन के पास भी आप इस तरह ज़रूर स्प्रे करें। बेसिन के पास भी बहुत सारे मच्छर होते हैं क्योंकि यहाँ हमने ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं या खाना बनाते हैं, तो इस जगह तो बहुत सारा मच्छर होता है। बेसिन के नीचे भी आप इसको दे सकते हैं। मतलब किसी भी जगह आप इस तरह ये मच्छरदानी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके घर में मच्छर एक भी नहीं होगा। तो इस गर्मी में बाज़ार से मच्छरदानी बिल्कुल भी ना लाएं। घर में ही बहुत ही आसानी से आप मच्छरदानी बना सकते हैं। इस तरह आप बाथरूम में भी थोड़ा सा इसको छिटक दीजिए क्योंकि बाथरूम में तो बहुत सारे इस गर्मी में मच्छर हो जाते हैं। तो इस तरह आप बाथरूम में भी इसको आसानी से छिटक कर पूरे बाथरूम से भी मच्छर को भगा सकते हैं। ये लिक्विड में हमने जितना भी चीज़ मिलाए हैं सारे मच्छर को भगाने के लिए ही है। ये सारे चीज़ मच्छर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। इसकी जो कड़वा है, जो गंध है, वो मच्छर को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। तो इस तरह आप मच्छर को भी भगा सकते हैं। अगर घर में कॉकरोच या किसी भी कीड़े मकोड़े हैं सारे को आप इसी लिक्विड से ही भगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप बाजार नहीं जाएंगे, घर में ही बहुत ही आसानी से मच्छरदानी बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।